कहानी बताई गई थी जो सत्य घटना पर आधारित है ये। तो जब मुझे वो एक पार्टी में मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ था कुछ साल पहले, तो वो सुनकर मैं बहुत ही बहुत इंस्पायर हो गया। मुझे लगा कि इस कहानी में शायद हिंदुस्तान की कहानी छुपी है, कि जो हिंदुस्तान की कहानी है वो शायद इस छोटी सी कहानी में सब आपको पता चलता है कि इस देश का क्या है। और इसीलिए हमने इस इलेक्शन के टाइम पर ही चुना है कि देश में क्या होता है, जो बड़ा तमाशा आने वाला है उसके साथ साथ जो तमाशा है सही वो भी लोगों को दिखाया जाए। कहानी वही थी कि इसमें एक आदमी है जो अपना उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको लेकर क्या हंगामा होता है, और जब आपको पता चलता है वो कौन है तो आप स्तब्ध हो जाएंगे। सतीश कौशिक है इसमें तन्वी आज़मी भी हैं और बहुत सारे हैं। इस फिल्म को बहुत सारे किरदार ड्राइव करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है ये सबको ड्राइव करती है। ये कहानी एक सटायर है, व्यंग के उसमें हमने लिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अलग अलग ज़रियों का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। व्यंग जो है हमारे लिटरेचर में तो बहुत आता है, लेकिन कहानियों में व्यंग से ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ आती हैं उसमें, तो हमने व्यंग का इस्तेमाल किया है इसमें। और व्यंग से लेकर, और दूसरी बात ये कि हमारा जो समाज है, जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग है, उस पर व्यंग करने की कोई ज़रूरत लगती नहीं है। उस सच्चाई को आप सामने लाइए और आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा मजाकिया और जो हमने कहा है इसमें इम्पॉसिबल इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो इनक्रेडिबल इंडिया एक जगह पर है बट इम्पॉसिबल इंडिया वो बहुत ही पावरफुल है, तो उसी को लेकर फिल्म नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके राइटर मराठी के बहुत बड़े प्ले राइट हैं, उनका नाम है शफात खान। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसका कोई थिएटर से लेना नहीं, किसी से नहीं लेना है। एक सत्य घटना उसका रेफरेंस पॉइंट है, एग्जैक्टली हमने वो नहीं किया है, उसको लेकर हमने फिर अपने हिसाब से पूरी कहानी बनाई है। इलेक्शन को देखकर फिल्म नहीं बनाई, लेकिन इलेक्शन पर रिलीज़ करना हमने तय किया था। जहाँ तक कि इसके पैसे और दिन का सवाल है, ये थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ये हम अभी नहीं बता सकते। अब वो तो आप देखेंगे पूरी फिल्म तो पता चलेगा आपको कि दोनों का अच्छा बैलेंस किया है, बट सटायर बेसिक है। ये कॉमेडी का एक सेंस समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कॉमेडी जो होती है वो केले के छिलके पर उतर जो है लोग गिर जाते हैं, वो कॉमेडी समझते हैं। कॉमेडी वो नहीं है, कॉमेडी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा गहरा एक ड्रामेटर्जिकल कॉन्सेप्ट है उसमें। तो ये समझना कि सिर्फ कॉमेडी जो है वो उसमें लोगों को नहीं, एक्चुअली हर कॉमेडी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सत्य रहता है, इनफैक्ट कॉमेडी में ज़्यादा रहता है। तो उसमें ये कॉमेडी है, सटायर के फॉर्म में है। ऑफ कोर्स आप हंसेंगे भी, लेकिन ये उस तरीके की कॉमेडी नहीं है कि भाई कोई बेवकूफ़ियाँ कर रहा है या कोई ऐसा नहीं है। इसमें एक जो कथा है हमारी उसी को लेकर हमने उन सारी चीज़ों को डाला इसमें। अच्छा, आपने इलेक्शन दे आर वेरी सेंसिटिव रिलीजन। आई थिंक दिस वन sensitizes to you about religion in the real sense, but religion is one aspect of this film. I mean, basically it's just the bizarre nature of our society that one little incident could turn into such a huge thing. I mean, that's the point of this film. It's just religion is of course one part of it, but however it's a social, political kind of bizarre nature of our society is what been explored in this film. Yeah. देखिए, जहाँ एक बड़े स्टार्स की फिल्म होती है तो नेचुरली उसकी पब्लिसिटी होती है, लोग देखते हैं उसको, ज़्यादा बजट भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी फिल्मों की अहमियत नहीं है, लेकिन छोटी फिल्मों में अगर आइडिया बड़ा हो, सोच बड़ी हो, और अगर वो उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बनाया है, जिस ज़बान में आपने बनाया, ये कोई आर्ट हाउस टाइप की फ़िल्म नहीं है। ये छोटी, इसकी फ़िल्म की रनिंग लेंथ है 1 घंटे और 40 मिनट। ये लंबी फिल्म भी नहीं है, बहुत पेसी फिल्म है। इसका जो मिजाज है वो मिजाज बिल्कुल जो है एंटरटेनमेंट को लेकर वो चलता है। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.